नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, पहलगाम में कल जो कुछ भी हुआ, पूरा देश जो है इस वक़्त गुस्से में है। आप देखिए 27 ऐसे लोग हैं जिनको चुन-चुन कर सिर्फ़ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो हिंदू थे। अब आपको क्या लगता है, बैठकों का दौर चल रहा है, अमित शाह जी कल घाटी पहुँच गए थे, आगे क्या दिखता है? कैसे इस समस्या का हल तलाशा जाए कि परमानेंट इलाज हो? देखिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है जम्मू कश्मीर के लिए भी और देश के लिए भी। और अ, दिल दहलाने वाले सीन हैं। एक बच्चा दिखाया गया जिसकी दोनों माँ बाप मारे गए। एक न्यूली वेड कपल था, वो बहू रो रही थी, शायद 2 महीने पहले उसकी कानपुर से थी शादी हुई थी, कि मुझे मेरे पति को गोली मार दी। और जब उसने टेररिस्टों को कहा कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा मोदी को जाके तुम जिंदा रहो ताकि मोदी को जाके बताओ। तो और जिस दर्दनाक तरीके से ये तो जेनोसाइड हुआ, क्योंकि आपका धर्म पूछा गया, किसी ने आपकी कास्ट नहीं पूछी, धर्म पूछा। और बहुत सारों की तो पेंटें उतार के वो जो खतना किया होता है वो देखा। ये इस तरह की बारबरियत जो होती है, ये जिनका बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता है, ये वो आइडियोलॉजी के साथ वही लोग ये करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि हम अब आगे क्या करें, सबसे पहले अंजू जी ज़रूरी है जो ग्रुप अंदर आ चुके हैं टेररिस्टों के, जम्मू रीजन में भी एक एस्टिमेट के मुताबिक 60 से 70 टेररिस्ट हैं जो 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं। रजौरी, पुंछ में, कठुआ में, उधमपुर में, डोडा, किश्तवाड़ के इलाके में। और कश्मीर घाटी में भी इस तरह के 70-80 टेररिस्ट बताए जाते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक। इनमें 90% से ज़्यादा वो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान बेस्ड, और LOC-IB को क्रॉस करके आए हैं। लोकल का नंबर काफ़ी कम है। जो लोकल टेररिस्ट थे वो जनरली टूरिस्ट को नहीं टच करते थे। जब मैं 90s और 2000 की बात कर रहा हूँ, उनको मालूम था कि इससे लोगों की के बिजनेस इफेक्ट होता है, टूरिज्म इफेक्ट होने से सबकी जिंदगी इफेक्ट होती है, तो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ये जो आज के टेररिस्ट हैं ये ज्यादातर पाकिस्तानी, इनको लोकल से कोई हमदर्दी नहीं है। ये वही करेंगे जो इनको पाकिस्तान से हैंडलर आदेश देगा। मैं समझता हूँ जो आसिम मुनीर ने 3-4 दिन पहले आपने देखा, उसका जो वीडियो वायरल हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी चीफ का, कि हम मुस्लिम और हिंदू दो डिफरेंट नेशन है, और टू नेशन थ्योरी, और कश्मीर हमारी जगुलर पेन है, हम हमारा खान पीन डिफरेंट है, हमारा पूजा का सिस्टम डिफरेंट है, कल्चरली हम डिफरेंट नेशंस हैं। तो ये वो आइडियोलॉजी है जो टेररिस्टों ने एग्जीक्यूट कल आपने जो घटना देखी, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स को फिर काफिर मानते। आप हिंदुओं से नफरत की जो सिखाई जाती, और ये पाकिस्तान आर्मी की जो अंदरूनी हालात है, चाहे वो बलोचिस्तान हो, KP के हो, POK हो, सिंध हो, तो वहाँ उनके लिए बहुत अपना एग्जिस्टेंस डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसे में उनको चाहिए कि कश्मीर में एस्केलेशन की जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये इन्फिल्ट्रेशन अंदर की गई है। और मुझे इसमें हमास के फुटप्रिंट्स भी लगते हैं। ये हम कह सकते हैं कि पुलवामा 2 है भारत का। और हमास के फुटप्रिंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि हमास का एक बड़ा टेररिस्ट, पाकिस्तान आर्मी ने उसको लाया और POK में वो LET और जैश के लोगों से इंटरेक्ट किया। और वो किस पर्पस के लिए लाया, मुझे लगता है उसका भी इससे लिंक था। और मुझे लगा कि कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे हैं हमारे। हालांकि हमारा उस स्केल का नहीं है, वहां तो 1200 या 1400 लोग मारे गए थे, बट
ये उस तरह का अटैक है, क्योंकि यहाँ के टोपोग्राफी, यहाँ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, लेकिन वहाँ भी लोग जो है वो एक म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ लोग कश्मीर घाटी की सुंदरता का जो उसका वेदर है उसका आनंद लेने गए, तो उन पर ये हमला पूछ पूछ के किया गया। तो मुझे लगता है ये चीजें कहीं हद तक रिलेटेड है। अब जहां तक आपका सवाल है कि रिस्पॉन्स, सबसे पहले तो इनको ट्रैक डाउन करके एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, ताकि इन जिन्होंने ये काम किया है दहशत वाला और ये जो दहशाना काम किया है, इनको सजा देना सबसे पहले जरूरी है। और इसके साथ साथ जो जो ग्रुप्स अंदर आए हैं, मुझे लगता है ऑपरेशंस को, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को लॉन्च करके उनके ऑल आउट हमें उनके अगेंस्ट जाना चाहिए ताकि इनको किया जाए। दूसरा, और क्या कदम बॉर्डर पे लिए जा सकते हैं ताकि और इन्फिल्ट्रेशन ना हो। जैसे इंडस जो वाटर ट्रेटी है वो बहुत ही लॉपसाइडेड है अगेंस्ट इंडिया। 70% उसका पानी जो है पाकिस्तान को अलॉट कर दिया गया। उस वक्त नेहरू जी के टाइम पे ये हुआ था, वो बड़े लार्ज हार्टेड थे, उनको पाकिस्तान की तरफ ज्यादा कमजोरियां थी। तो मैं समझता हूँ वो बड़ा अनइक्वल टर्म्स पे उसमें जो मेन रिवर्स थे, सिंध, झेलम, चनाब, जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, वो उन सारा पानी उनको जाता है। और हमारे हिस्से में आए जो छोटे रिवर हैं पंजाब के, उसमें रावी है, सतलुज है और ब्यास है। तो मैं समझता हूँ वो ट्रेटी वैसे भी अपना रेलेवेंस खो बैठी है, तो उसको भारत उसको इमीडिएटली कैंसल यूनिलेटरली कर सकता है कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम इसको दोबारा नेगोशिएट करें। अगर ऐसा होता है सर, तब तो फिर पानी के लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान का पंजाब हिस्सा जो है त्राही त्राही करेगा, क्योंकि सीधे अटैक करना या जैसे सबको लग रहा है बदला लो, सीधे किसी वॉर में जाना अकलमंदी नहीं होगी। पाकिस्तान की तो वैसे हमने बहुत पर काट दिए सर, इंटरनेशनल बिरादरी में आप देखिए कहां कहां कोने में बैठा हुआ है पाकिस्तान। तो ये सब करके ही उसको सबक सिखाया जा सकता है। हाँ, उसका बहुत असर होगा। पानी के बगैर तो जिंदगी नहीं। तो आप जानते हैं कि क्या होगा उसमें, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बिना पानी के तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ी सजा होगी अगर इसको किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ और ज्यादा डिटेल में नहीं कैमरा में बोलना चाहेंगे। प्रधानमंत्री अपने एडवाइजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो वापस आ गए हैं कल रात को। तो उसमें वो जो टॉप लीडरशिप है भारत की, वो उसमें एक टाइम चूज क्या क्या कर ऑप्शंस हैं, उस पे उसकी क्या रिपरकशंस होंगी, वो उस पे डेफिनेटली फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ आज पूरे दुनिया की स्पोर्ट भारत के साथ है, तो ऐसे में भारत को एक्शन लेना चाहिए। अगर आज नहीं तो कब होगा। सर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो जरूरी और उपयुक्त कदम होगा वो उठाया जाएगा। जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनको तो सबक सिखाया जाएगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे बैठकर ये सब कुछ करवा रहे हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जा रहा है भारत की तरफ से। और सर, सब जानते हैं कि पिछली बार जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी 10-12 दिन के अंदर हुआ था। तो पाकिस्तान तो वैसे ही डरा हुआ है। कल से उनकी एलओसी पर देखिए किस तरह से हलचल मची हुई है। डरना ही चाहिए। जिस तरह की उनकी हरकतें हैं उनको डरना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ सजा भी मिलनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हमारी लीडरशिप देखेगी। लेकिन एक मोमेंट होती है और मैं समझता हूँ वो मोमेंट आई है। लेकिन भारत एकदम नहीं करता है। भारत अपना टाइम लेगा, अपना टाइम ऑफ चूजिंग। और क्या क्या ठीक पूरी दुनिया की सपोर्ट है भारत के साथ। आपने देखा यूएस के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, सब ने भारत को सपोर्ट किया है। तो अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में आप पाकिस्तान को नहीं सजा दे सकते तो कब देंगे। मैं समझता हूँ आज वो घड़ी। पर सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है, एक तो जो आपने हमास से कनेक्शन जोड़ा वो बहुत सही, क्योंकि इन्होंने बॉडी कैमरा लगाए हुए थे।
और कभी भी ये फुटेज जारी कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग थे जिन्होंने इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने जब हमला किया था, वहां पर जो त्योहार हो रहा था उस दौरान, तो उनकी भी बॉडी पर कैमरा लगे हुए थे। तो ये जो हमास का कनेक्शन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि उसी स्टाइल में ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल किया गया, उसी स्टाइल में किया गया। सिर्फ ये है कि यहाँ सर्कमस्टांसिस डिफरेंट है, टेरेन डिफरेंट है, तो उस स्केल का नहीं किया जा सकता। तो लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अटैक है, मैं समझता हूँ। रिस्पांस हम इसराइल टाइप रिस्पांस पूरी तरह नहीं दे पाएंगे, बट यस, हम बहुत कुछ इसराइल से सीखते हैं। मैं समझता हूँ भारत को सब मद्देनजर रख। सर, जो 4 आतंकवादियों के नाम आ रहे हैं, उनमें से 2 तो स्थानीय हैं। उनके तो नाम भी सामने आ गए हैं। मोहम्मद आदिल नाम बताया जा रहा है, मोहम्मद आसिफ नाम बताया जा रहा है। तो ये तो सर पहले से ही पता है कि स्थानीय लोगों की सपोर्ट के बिना आतंकवाद कश्मीर में चल ही नहीं सकता। छिप जाते हैं उनके घरों में, बेसमेंट में जाकर उनको लोग पनाह देते हैं अपने घरों में। तो ये जो कनेक्शन है स्थानीय लोगों के साथ आतंकवादियों का, यही तो सबसे बड़ा समस्या है। बिल्कुल है, बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह टेररिस्ट ऑपरेट नहीं हो सकते। किसी ने उनको लाने में मदद की, किसी ने उनको खाना दिया, किसी ने उनको दिखाया कि यहाँ वीकनेस है, यहाँ शायद डिप्लॉयमेंट नहीं होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। वहाँ एक्चुअली पास में आर्मी कैंप कोई है जिसकी वजह से एक जनरल एरिया सिक्योरिटी होती थी। और मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा सीआरपी की पेट्रोल जाती थी सवेरे शाम 2 बार। तो कोई उन्होंने जो टाइम चुना, क्योंकि आपने देखा उन्होंने काफी टाइम लगाया, तो इसका मतलब मालूम था कि इस वक्त कोई फोर्स नहीं है, आर्म्ड पर्सनल कोई नहीं, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने ये अटैक किया। इसका मतलब रैकी की है, इसको स्टडी किया है, और इसमें लोकल लोगों ने उनकी जरूर मदद की। सर, यूनिफॉर्म में भी तो थे ना, वो आर्मी की यूनिफॉर्म में थे। लोगों को तो शायद एक झटके में लगा कि आर्मी के पर्सनल है। यस, वो तो बाद में उनको समझ में जब गोलियां शुरू हुई। देखो जो वो पैटर्न हमने हीरानगर में भी देखा, जो हमारे 4 लोग पुलिस के वहाँ जान खो बैठे, और उनका आमना सामना हो गया टेररिस्टों का। और वो आर्मी फटीग, इसी तरह फटीग यूनिफॉर्म है। पुलिसमैन थोड़े पल के लिए कंफ्यूज हो गए कि आप किस यूनिट के हैं। जब वो ऊपर गए उन्होंने फायर कर दी, और उस चक्कर में हमारा डिप्टी एसपी जख्मी हुआ और 4 लोग मारे गए। तो ये इनको टेम्पलेट दिया है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप फटीग यूनिफॉर्म आर्मी की पहने, तो उस ताकि कंफ्यूजन, जब तक आप रियलाइज करोगे क्या हुआ तो देर हो जाए। खबरें ये है कि पिछले कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते से ये लोग रैकी कर रहे थे, होटल्स में जा रहे थे, पता कर रहे थे। स्थानीय लोग भी इनकी मदद कर रहे थे कि कहाँ-कहाँ हिंदू लोग ठहरे हुए हैं। तो सर, ये सिक्योरिटी के लिहाज से तो एक चूक है ना कि 2 से 2,500 लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं। जो इलाका 10-12 किलोमीटर ही एलओसी से दूर है, घने जंगलों से घिरा हुआ है, वहां पर ज्यादा सतर्कता बरतने की तो जरूरत थी। बिल्कुल, सिक्योरिटी लैब्स है, इंटेलिजेंस लैब्स है, उसके बगैर इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। और उसमें और ये प्राइवेट जगह कैसे बनी थी एक, जहाँ ये इस तरह का वो क्राउड अलाउड बिना सिक्योरिटी के। तो आई थिंक ये एंगल भी देखना चाहिए कि उसके पास परमिशन थी, किसने दी, क्या वहाँ इंतजाम के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया था, ये सारे एस्पेक्ट देखने चाहिए। पर सर, कश्मीर जिसको हम ये मानकर चल रहे थे 2019 के बाद कि वापस सामान्य हालात में लौट रहा है, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, टूरिज्म बूस्ट कर रहा है, लोग जा रहे हैं, अब तो उसको एक झटका लगेगा। अब तो ये सवाल उठ गया है कि क्या कश्मीर बदला ही नहीं 2019, यानी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद? ये आर्टिकल 370 चेंज होने के बाद, हटने के बाद काफी ग्राउंड में चेंजेस आई हैं। पत्थरबाजी कम हुई, सेपरेटिस्ट लोगों को ऑलमोस्ट डेसिमेट कर दिया, हड़तालों की वो चीज चेंजेस आई हैं, डेवलपमेंट पुश हुआ। लेकिन कश्मीर ऐसी जगह है, अगर 1 साल भी कोई इंसिडेंट नहीं हो, मैं तब भी कहूंगा कि कश्मीर नॉर्मल है। ये ऐसी जगह, तो हमेशा आप
बड़े हादसे के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये ऐसी धरती है जहाँ अगर साल 2 साल भी बड़ा हादसा ना हो, तब भी मैं नहीं कहूँगा ये नॉर्मल। सर, चूँकि आप जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे तक रहे हैं, आप वहाँ के हालात को समझते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हटाकर पिछले साल चुनाव करवाना, विधानसभा के चुनाव करवाना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ये एक जल्दबाज़ी वाला फैसला था? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तियार है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे इनपुट्स देखने चाहिए और हमारे देश के इंटरेस्ट में क्या है, ये सारे पहलू देखने चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी जल्दी हुई उसमें, और ये जब तक पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता और जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह डिमोलिश नहीं किया जाता, तब तक ये पॉलिटिकल सिस्टम वापस नहीं लाना चाहिए। और सर, पाकिस्तान में देखिए, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं सर, अभी तक तो भारत की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई है। उससे पहले वो अपने बचाव में लग गए हैं, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वही चोर की दाढ़ी में तिनका, वो छोड़िए, उनको कहने दीजिए, हम जानते हैं पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सब कुछ वहीं से हो रहा है। लेकिन सर, आपको लगता है कि भारत एक स्टर्न स्टैंड लेगा, कोई ना कोई एक्शन आज नहीं कल या 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद देखने को मिलेगा? बिल्कुल लेगा। आप देखिए यार, इंतजार करिए। मुझे लगता है दिस इज द मोमेंट इंडिया विल स्ट्राइक इन इट्स ओन वे, इन इट्स ओन स्टाइल। लेट्स सी वो कब करना, क्या करना है, वो आई थिंक दैट वी लीव टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।